Good morning, dear students. This is Vijay Lakshmi here, your accountancy teacher. In my previous module, I explained you the format of balance sheet of a company, which is prepared in vertical form. जो company की बेटा statements होती हैं, those are prepared in vertical form. Today we will discuss format of statement of profit and loss according to Schedule 3, Part 2 of Companies Act 2013. पहले हमने क्या किया था, कंपनी का बैलेंस शीट दैट वाज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 सेक्शन शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इसके फॉर्मेट में बेटा सबसे ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट. बैलेंस शीट में हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, हेयर वी राइट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. इन राइट साइड रुपीज इन lakhs, crore, thousands, whatever, right. First column is of particulars, second column is of note number, third is figures for current reporting period, and fourth is figure for previous reporting period. First of all, we write here revenue from operations. Revenue from operations means revenue earned from business activities, routine business activities. It will be shown. अगर revenue from production unit है, revenue from sale of products. If it is service sector, revenue from sale of services, or even sale of scrap is also added over here, right. Second column is of other income. Other income can be interest income, dividend income, gain on investment of on sale of investments, rent received, discount received, profit on sale of fixed assets, right. refund of income tax. ये सब कुछ आता है अदर इनकम में. इस टोटल बन जाता है थर्ड कॉलम टोटल इनकम 1+2 करके. ये बन गई बेटा आपकी कंपनी की टोटल इनकम, रूटीन एक्टिविटीज़ की इनकम, कोई अदर सोर्सेज से इनकम, दोनों को टोटल किया, टोटल इनकम 1+2. नाउ वी हैव टू कंसीडर द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इसमें हम लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. कई बार एज इट इज अमाउंट गिवन होता है, कई बार वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कि थ्रू आउट द ईयर हाउ मच मटीरियल इज कंज्यूम्ड. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें हम लिखेंगे बेटा जो भी स्टॉक हमारा ड्यूरिंग द ईयर इट वाज परचेज्ड. देन चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अलग अलग तरह की इन्वेंट्री हो सकती है. इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, राइट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. इसमें हम वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, ये सब चीज़ें, स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंसेस लाइक कैंटीन के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, राइट. इस सोप इसमें आ जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. तो इन सब चीज़ों का इसमें डालते हैं. देन नेक्स्ट आता है फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में हम ऐड करते हैं बेटा इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म बैंक लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एट्सेट्रा. ठीक है, कोई लोन प्रोसीडिंग चार्जेस हैं, गारंटी चार्जेस हैं, कमिटमेंट चार्जेस हैं, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में जाते हैं. नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जितनी हमारी जो टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसके लिए अमोर्टाइजेशन, राइट. ये सब कुछ इसमें आएगा. देन अदर एक्सपेंसेस में जितने भी कोई कैरेज है, फ्रेट है, रेंट है, इंश्योरेंस पेड है, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सारे हमारे रूटीन में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया करते थे, जो भी इसमें गिवन होता है हमें क्वेश्चन में, उन सबको ऐड करके एट हमारे कॉलम नंबर 4 का टोटल बन जाएगा टोटल एक्सपेंसेस. अब प्रॉफिट हमें पता है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, वी विल गेट प्रॉफिट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. थर्ड कॉलम इज ऑफ टोटल इनकम, फोर्थ इज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. After that, tax is deducted from that particular profit, and last of all at column number 6 we get profit after tax, right. This way you need to prepare, learn this whole format of balance sheet of the company or format of statement of profit and loss. Definitely you are going to get one format in exam for 5 marks, so revise it properly. Thank you very much children. Thank you, and note it down in your registers also.